भगवान हुए बीमार, 15 दिन के लिए हुए क्वारंटाइन। चेहरे पर मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, नहीं लगाने पर होगा जुर्माना। मास्क के दुष्प्रभाव भी आ रहे हैं सामने, एटीएम रॉबर्स से परेशान है पुलिस। कहते हैं कोई मुश्किल हो तो इंसान भगवान को याद करता है, चाहे वो किसी समस्या से ग्रसित हो या किसी, लेकिन जब भगवान बीमार पड़ जाए तो वो किसे याद करेंगे? इसे भी प्रभु की माया ही कहा जाएगा कि 5 जून को स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान स्नान करने के बाद 15 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ की। इस बार 2020 में 23 जून को होगी रथ यात्रा और उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। बीमार पड़कर भगवान शायद ये संदेश देना चाहते हो कि हर मर्ज का इलाज है अगर रखरखाव, देखभाल ठीक तरह से की जाए तो। इन दिनों जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो इसे भी ईश्वर की माया ही कहा जाएगा। भगवान खुद क्वारंटाइन हो रहे हैं। कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भी तैयारियां जोरों पर हैं। न्यूज बीट टीवी ने बात की वाइस प्रेसिडेंट इस्कॉन राधा रमन जी दास से। आइए सुनते हैं उस बातचीत के कुछ अंश। हेलो सर, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, राधे राधे। हरे कृष्णा जी। न्यूज बीट टीवी से बोल रहा हूँ, नील सर। जी बताइए सर, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं स्नान पूर्णिमा की। आपको भी और सभी आपके दर्शकों को भी। हाँ सर, तो आगे मतलब आने वाले दिनों में और क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं सर अपकमिंग्स? अभी तो जैसे कल भगवान ने जब स्नान किया, स्नान पूर्णिमा के दिन भक्त बहुत ही भगवान को नहलाते हैं जी। तो फिर कल से भगवान एक्चुअली बीमार पड़ जाते हैं। अच्छा। भगवान को नहलाया जाता है। तो जब भगवान बीमार पड़ जाते हैं तो उनको हम लोग एक मंदिर में ही एक दूसरा कमरा होता है जिसको हम लोग सिक रूम बोलते हैं। अच्छा। तो वहाँ पर भगवान को रखा गया है और आज से सिर्फ एक जन जो पुजारी या जो उनका सेवक होगा सिर्फ वही उनके रूम में जा सकता है और दूसरा कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। और सिर्फ भगवान का जो जैसे आपको पता हो कि भगवान जगन्नाथ भोग बहुत पसंद करते हैं, उनको रोज 56 भोग लगता है जी। लेकिन इन जो ये 14 दिन 15 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है उसमें उनको सिर्फ दवा के रूप में जो चीज रहता है वही दिया जाएगा। अच्छा, दवा में क्या मतलब उनको दिया जाता है सर, जान सकते हैं? हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। कपूर और बहुत तरह का जो जड़ी बूटी होता है उसको मिक्स करके बनाया जाता है और सिर्फ वही दिया जाता है। अच्छा, और फिर भगवान कितने दिन में स्वस्थ होकर फिर पुनः लौट कर आते हैं सर? तो फिर वो जो 15 दिन जो होता है उसके बाद और फिर जब स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट दिन दर्शन देते हैं और फिर उसके दूसरे दिन रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार रथ यात्रा 23 जून को है। 23 जून को रथ यात्रा है और हमें भी बेसब्री से इंतजार है। हम भी चाहेंगे कि भगवान के साथ साथ पूरा विश्व जो कोरोना के कहर से लड़ रहा है वो भी स्वस्थ हो जाए। पूरा विश्व इस कोरोना को भगाने में मददगार साबित हो। भगवान हमारे ऊपर असीम अनुकंपा करे, हम यही चाहते हैं सर। जी बिल्कुल, लेकिन एक विडंबना भी है कि जहाँ पर भारत क्वारंटाइन से निकल रहा है, भगवान क्वारंटाइन में गए हैं जी। हाँ, ये बोल सकते हैं, हो सकता है कि भगवान का यही विडंबना के इस जो इसकी रचना करके और भगवान शायद यही बताना चाह रहे हो कि आप घर में नहीं रहे लेकिन मुझे भी जब घर में रहना पड़ सकता है तो आप घर में रह के खुद को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकते? शायद ये मैसेज देने के दरमियान ही ये रथ यात्रा का पढ़ना ये भी प्रभु की ही रचना मानी जाएगी। या हो ही सकता है भगवान कुछ संकेत देते हैं तो हमें संकेत सुनना चाहिए। और एकदम आपने सही कहा कि जब भगवान क्वारंटाइन होते हैं तो अगर हमको जब बताया जाता है कि ऐसा होना है अपने स्वास्थ्य के लिए तो बहुत आवश्यक है कि हम उसका पालन करें। जी बिल्कुल सर। राधा रमन जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि भगवान के साथ साथ
पूरा विश्व भी इस क्वारंटाइन पीरियड से निकले कि सब अपने अपने कार्य स्थलों पर लौट पाए, अपनी अपनी कर्म भूमि पर लौटकर पुनः वही रंग रूप दिखाए और उसी तरह भागदौड़ वाली जिंदगी से रूबरू हो। रथ यात्रा में सवार होंगे जी। तब पूरी दुनिया भी अपने जो कार्य गति है उसमें फिर से शुरू हो जाए। जी चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे कोई भी जानकारी रहेगी हम आपसे दोबारा संपर्क जरूर साधेंगे, जरूर कष्ट देना चाहेंगे सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित